किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुनोनिए सारे बण भाई ने अपनी राम राम। विनोद भाई जी अनिल भाई, आज आपका जो मुखमंडल है ना, जी जी, वो बड़ा ही मतलब खिला खिला सा है। की बात? ऐसा तो कोई खास बात तो नहीं है जी। खास बात है ना विनोद भाई जी। आप धूप सेक रहे हो। अच्छा अच्छा जी। है हाँ बिल्कुल जी, इसलिए खिले खिले से हो रहे हो। 2-4 दिन तक जो है हाँ, थोड़ा सा मौसम साफ है और जो होगा। है धूप निकलने लग रही है। और जरूरी भी है, क्योंकि जो गेहूं की फसल है ना जी, विनोद भाई, उसके लिए बहुत मतलब जरूरी जो है। कृषि वैज्ञानिक बताओ हैं कि बढ़िया है। बिल्कुल भाई। अच्छा, बैंक में भी गए थे आप? मैंने खड़े देखे थे। हाँ बिल्कुल गया था भाई। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्कीम चला रखी है कि किसान क्रेडिट कार्ड, हाँ वो कार्ड में बनवाना खाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिन भैया ने नहीं बनवा रखा है, और भाई इसकी क्या क्या कौन कौन जो से फायदे हैं, वो एक बार भैया ने सुनवा दे। बिल्कुल भाई, तो सुनवाते हैं, लो सुनते हैं। कार्ड हमारी सरकार ने एक ऐसा बैंक के माध्यम से एक ऐसा ऋण दिया है, एक ऐसा लोन है जिसके माध्यम से हमने किसी के आगे हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं, और वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा है कि अगर हम अपनी फ़र्द या कुछ ऐसा जो भी ज़मीन के कागजात हैं वो लेकर अगर हम बैंक में जाओगे, तो वहाँ जाने के बाद बैंक अधिकारी उसके हिसाब से हमने एक कार्ड दे देंगे कि भी आपने एक लिमिट बना के दे देंगे, कार्ड दे देंगे, जिसके कारण जो है हमने पैसा मिल जाएगा। चाहे हमने खाद लेनी है, चाहे हमने बीज लेना है, चाहे हमने खेत क्यार से संबंधित कोई औजार खरीदना है, तो कैसा भी है तो हम उस क्रेडिट कार्ड से हम ले सकें। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं श्री राम किशन कटारिया जी, जो कि कुरुक्षेत्र मंडल के अंतर्गत जिला कैथल में पंजाब नेशनल बैंक में मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक हैं। और कटारिया साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे जो किसान भाई इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा कौन कौन सा किसान ले सकता है? सबसे पहले तो किसान भाइयों ने राम राम, नमस्कार। ये जो क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, भारत सरकार ने योजना लागू की है कि हमारा देश डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़े। उसी के अंतर्गत पहल करते हुए जो भी भाई किसान भाई बैंकों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने अपना जमा खाता खुलवाया हुआ है, चाहे लोन लिया हुआ है, तो सभी के लिए भारत सरकार ने और बैंकों ने ये ज़रूरी कर दिया कि सबको एटीएम कार्ड उनके खाते में दिए जाए। एटीएम कार्ड बचत खाते में होते हैं। लोन में जो आप फसल ऋण लेते हो उसमें किसान क्रेडिट कार्ड होता है, और जो अपनी बिजनेस के आधार पर लेते हैं उनका अलग से क्रेडिट कार्ड होता है।
इसमें एक लिमिट सबको निर्धारित की जाती है। उस लिमिट के हिसाब से आप ज़रूरत के हिसाब से अपना पैसा निकाल सकते हैं और आपको किसी साहूकार के पास या किसी दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने सभी बैंकों के एटीएम लगा रखे हैं। गांव में भी माइक्रो एटीएम की सुविधा बैंकों के माध्यम से दी जा रही है और ये आपके दर पे सेवा उपलब्ध है। सर ये बताइए कि जैसे कि एक एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? एटीएम कार्ड आपके बचत खाते में होता है जी। जो पैसा आपके खाते में है उसमें आप अपने सुविधा अनुसार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड है उसमें आपकी एक प्रकार से लिमिट बना दी जाती है। उस लिमिट के माध्यम से आप अपना ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकाल सकते हो और जितने पैसे आप बरतोगे उस पे उस हिसाब से ब्याज आपका लगेगा। धीरे धीरे आप अपना पैसा बरतोगे तो उस पर कम ब्याज लगेगा, इकट्ठे पैसे निकालोगे तो उस पर ब्याज ज़्यादा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर साहब के हम एक किसान के पास अगर 4 किले हैं जी, तो 4 किले उसके पास हैं और उसने जो फसल है वो मान लीजिए गेहूं की लगानी है, तो उसकी जो लिमिट है वो कितनी बनेगी? देखो ये जो फसल है, फसलों के आधार पे अलग अलग लिमिट बनाई जाती है। जी। धान की अलग है, गेहूं की अलग है, बाजरा की अलग है, मक्का की अलग है, गन्ने की अलग है। ये हरियाणा सरकार ने सभी फसलों के लिए अलग अलग स्केल ऑफ फाइनेंस बनाए हुए हैं जिसका पालन सभी बैंकों ने करना होता है और जो भी स्केल हमें हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित होकर मिलते हैं, अप्रूव होकर मिलते हैं, उसी के आधार पर हम सभी किसान भाइयों को लोन देते हैं। जी। और मान लीजिए जैसे कि एक किसान भाई को फसल के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत तो इतना होती नहीं, लेकिन बीज और खाद जो है उसको अगर लेनी है तो क्या उनकी पर्चियाँ या उनके जो बिल है क्या वो भी हमें बैंक में देने पड़ेंगे? नहीं, उसमें बिल देने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप ज़रूरत के हिसाब से आप अपना सामान खरीद सकते हो और उसका भुगतान भी जो आपको कार्ड मिलता है उसके माध्यम से कर सकते हो। आजकल जो ये मशीनें हैं, पोस्ट मशीन इसको बोलते हैं, सभी तकरीबन सभी दुकानों के पास उपलब्ध होती है और उसके माध्यम से आप अपना भुगतान कर सकते हो और अपना सामान ले सकते हो। सर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम क्या क्या खरीद सकते हैं? कुछ भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत की है, खेती बाड़ी से संबंधित है, वो सारी चीज़ें आप इसमें ले सकते हो। क्या क्रेडिट कार्ड से सर जैसे ट्रैक्टर है या दूसरी हैरो है या दूसरी मशीनें हैं जो खेत क्यार में काम आए हैं, तो क्या किसान क्रेडिट कार्ड से वो मशीनें भी खरीदी जा सकती हाँ, हैं? बिल्कुल खरीद सकते हो आप। या उसका नकदी भी ले सकते हो और अपना वो सामान भी खरीद सकते हो। या ट्रैक्टर का अलग, ट्रैक्टर के लिए अलग लिमिट बना दी जाए है और खेत क्यार के लिए अलग लिमिट बना दी जाए है? ट्रैक्टर को खरीदने के लिए हमारा मियादी लोन होता है, टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं, उसका एक बार में हम ट्रैक्टर का लोन दे देते हैं, फिर उसकी किस्तों के आधार पे उसकी अदायगी होती रहती है। सर जैसे हमने मान लीजिए लोन ले लिया जी, आपके बैंक ने लोन दे दिया और उस लोन की अदायगी कैसे होगी? जैसे हमने वापस देना है लोन तो कैसे, और अगला लोन भी लेना है, अगली फसल के लिए भी लोन लेना है? ये जो आप लोगों को लोन दिया जाता है, ये आपकी फसल उगाने के लिए दिया जाता है। उस फसल को उगाने के लिए जो भी आपका खर्चा आता है उस खर्चे की प्रति किले के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से आपकी लिमिट बना दी जाती है और उससे जो आमदनी होएगी फसल को काटने के बाद तो वो उसकी अदायगी उस फसल से होगी। जी। कटेर साहब कुछ और कहना चाहेंगे आप हमारे किसान भाइयों को? हाँ, इसके मैं बारे एक में? चीज़ और बताना चाहूँगा इसके में। हमारी सरकार ने अभी तक फसल ऋण के ऊपर ही क्रेडिट कार्ड जारी किया हुआ था, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए दूसरी स्कीमों के लिए भी ये क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध की है, जैसे भैंस पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन,
या और भी कोई आप काम करना चाहते हो, यानी कि सहायक धंधे के रूप में हम किसान हाँ, भाई कोई भी अपना सकता है। सहायक धंधे के रूप में भी हम ये क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया इस वर्ष से चालू हो गई है जी। और जिसका आप लोग बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। क्योंकि किसान भाई जो है वो खेती के साथ साथ अगर सहायक धंधे अगर अपना रहा है, मुर्गी पालन है, बत्तख पालन है, भेड़ पालन है, सूअर पालन है, या जो दूसरे धंधे हैं, इसमें जैसे फूलों की खेती होगी, हाँ जी। तो क्या इन सब के लिए भी जो बैंक है, आपका जो बैंक है या कोई भी बैंक है, वो कितना ऋण दे सकता है? इसमें भी हरियाणा सरकार ने एक लिमिट निर्धारित की है जी। भैंस पालन का अलग है, मुर्गी पालन का अलग है, मछली पालन का अलग है, और जो भी भेड़ पालन, बकरी पालन, तो सबकी अलग अलग लिमिट निर्धारित की गई है। तो उसके अंतर्गत उसकी लिमिट बना दी जाती है और ये जो लिमिट हम बनाते हैं, ये जो दैनिक आधार पे उसका जो खर्चा होता है, उसको पालने के लिए जो खर्चा होता है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनती है। सर, जैसे मान लीजिए किसी भाई ने डेयरी पालन का व्यवसाय करना है, डेयरी फार्मिंग करनी है, तो मान लीजिए उसका जो एक दिन का जो राशन है, जो पशुओं का जो राशन है, उसमें मान लीजिए जैसे 2,000 या 5,000 रुपये खर्चा आता है, तो वो खर्चा हम कहाँ से लेंगे? इसमें हमने इसकी एक एक्सरसाइज की थी जी। एक भैंस की हमने इसका खर्चे का और आमदनी का हिसाब किताब निकाला था, जिसमें कि उसका चारे का, इसका दाने का, बिनोड़ा हो गया, खड़ होगी, हाँ, खड़, बिनोड़ा जी, जो भी, और सूखा चारा, चूरी होगी, हाँ, वो सभी प्रकार के खर्चे हमने मिला के जी, और तकरीबन हमारा एक खर्चा 84,000 के आसपास आया था प्रति वर्ष के हिसाब से जी। ठीक, और इसकी एक भैंस का जी। और जो इसके दूध से हमारी जो आमदनी होगी, क्योंकि एक भैंस है ना 6 से 8 महीने तक ही दूध दे पाती है जी, जी। तो जबकि जो उसका खर्चा है वो पूरी साल चलता रहता है, फिर भी उसकी जो दूध से आय हमारी 96,000 के आसपास निकल के आई थी आमदनी जो है। हाँ। वो दूध से आमदनी जो एक किसान भाई की वो 96,000 आई थी। हाँ जी जी। तो उसमें इसको सारा खर्चा निकाल के तब भी इसकी बचत होती है। लगभग कितनी बचत होगी कटारी साहब इसमें? 12 से 16,000 रुपये आपको बचत हो जाती है साल में। वो खर्चे में हम सारी चीज़ मिला देंगे। हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे दूसरे सहायक धंधे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन में जो फ्रेम है, या क्या आपका बैंक इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी देता है? हाँ, इसमें जो भी आप काम करना चाहो जी, चाहे मधुमक्खी पालन का हो, पोल्ट्री पालन का हो, हर जिले में एक ग्रामीण संस्थान रोजगार योजना के अंतर्गत एक ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। सभी जो बेरोजगार युवक हैं वहाँ से आप निःशुल्क प्रशिक्षण ले सकते हो। उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होता, सारा खर्चा बैंक गवर्नमेंट सहन करती है जी। और वहाँ से आप ट्रेनिंग लेके आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, और जिसमें लोन की सुविधा भी शामिल है। अब जैसे एक और इसमें आ गया, जैसे खुम्ब उत्पादन है, या फिर केचुए की खाद जो है, जैविक खाद जिसको हम कहते हैं, वो खाद भी जो है इस समय एक सहायक धंधे के रूप में कुछ किसान भाई जो है वो हाँ जी, इसके लिए भी हमारे उसमें ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाता है। जी। तो ये प्रशिक्षण कितने दिन का होता है? हमारे 10 दिन का होता है। 10 दिन के लिए। हाँ जी। और अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग होता है। क्या क्रेडिट कार्ड, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जो क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड क्या इन सहायक धंधों के लिए भी उसका हम अपना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अपना सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने शुरू में कुछ एक एक्टिविटीज में शामिल की है, लेकिन आने वाले टाइम में सारा जो भी काम करोगे आप, सभी के लिए क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा और इससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और किसान भाइयों के लिए तो बहुत ख़ास बात है कि समय समय पे इसका सदुपयोग करते हुए अपनी जो आमदनी है
वो बढ़ा सकते हैं। भारत सरकार ने भी अभी एक नारा दिया हुआ है कि हमने अगले 4-5 सालों में 2022 तक का जो समय दिया है, इसमें किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी करनी है। यानी किसान भाइयों की आय जो है वो दुगना इसमें 2022 तक हमने करना है। हाँ जी जी। तो कटारी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि भी जो किसान भाई हैं वो क्रेडिट कार्ड अपनाएं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर जो भाई ले रहा है तो उसकी जो लिमिट है वो आप बढ़ा देते हो कि भाई एक जो किले पे है वो इतना खर्चा जो है उसको मिलेगा। सहायक धंधे के रूप में भी आपने जिक्र किया, तो सहायक धंधों में जैसे जो भी सहायक धंधा किसान भाई अपनाना चाह रहे हैं तो वो सहायक धंधों के हिसाब से ही आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है वो बढ़ा देते हैं जी। जिससे किसान भाई को एक अतिरिक्त आमदनी हो जाए। हाँ जी। तो कटारी साहब, इसमें मैं थोड़ा सा और साथ में बताना चाहूँगा। जी। ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड आपको नियमित आधार पे इसका प्रयोग करना है जी। तो और इसमें साथ साथ बैंकों की तरफ से 2 लाख रुपए तक का भी बीमा उपलब्ध होता है। यानी कि क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जो जीवन बीमा है वो भी इसमें साथ में कवर होता है। ठीक ठीक। मतलब किसी कारणवश अगर किसी परिवार में या व्यक्ति को कोई नुकसान हो जाता है तो उसके परिवार को एक 2 लाख रुपए तक की राशि उसमें उपलब्ध होती है, जिससे कि उसका परिवार को सहारा लग सकता है। जी। तो कटारिया साहब जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनिल भाई, यह तो आपने जो है बहुत बढ़िया जानकारी ली और उम्मीद है कि जो अपने किसान भाई हैं वो जो है हाँ इसका जो फ़ायदा जरूर उठाओगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओगे और उसका जो है फ़ायदा उठाओगे। और विनोद भाई, आप मेरा इशारा समझ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल भाई, और भाई ने जो है मनोरंजन कराया जाए। बिल्कुल। तो सुनते हैं रणबीर सिंह की आवाज़ में या रागनी, और इसमें जो भाव है, हाँ, आप जो भाव है ना जी जी, वो भाव जो है सेवा भाव है। बिल्कुल भाई। तो सुनो फिर यार, बिल्कुल सुनाओ अनिल भाई। बोली कर कर के भंडारे वो देवरी मोड्या ने जमाया करता, वो हलवा पूरी खान के हमने भी बोलाया करता। कर कर के बंदे हो देवरे मोड्या ने जमाया करता, हलवा पूरी खान के हमने भी बोलाया करता। कर कर के भंडारे देवरे मोड्या ने जमाया करता, हलवा पूरी खान के हमने भी बोलाया करता। वो जाने थी गैरा की आस करेगा, जाने थी गैरा की आस करेगा। वो तू कुटिया में वास करेगा, वो घर का सत्यानाश करेगा। वो घर का सत्यानाश करेगा, यो कुणब बैठ समझाया करता, तेरे भले की क्या करेगी तू दीदे पढ़ लखाया करता। कर कर के भंडारे देवरे मोड्या ने जमाया करता, हलवा पूरी खान के हमने भी बोलाया करता, हलवा
करते तुम बे कतारे हो, तेरे बाजा करते तुम बे कतारे, ना हाथ काम के लाया करता है पापी और चंडाल हमने है दोस्त भी बताया करता है, कर कर के बंदारे ओ देवरे हो करे थे अदरी मान तेरा, जो करे थे अदरी मान तेरा, आज दुश्मन बना हो जहान तेरा, वो कर गया भगवान तेरा हो, कर गया भगवान तेरा, तू जिसका भोग लगाया करता, तड़क सांझ बजा के टाली फैल से मचाया करता, कर कर के भंडारे ओ देवरे जब हम कारण लगे टंडवा, जब हम कारण लगे टंडवा, ओ कहे कौन बेन मारेगी बाहर, जब राम स्वरूप की डाल हो, रूप की डाल तुते दौरे कभी न जाया करता, छाड़ ही पड़ जा कदे ऊपर नो दूर सी जाया करता, कर कर के अनिल भाई, ये तो आपने बढ़िया रागनी सुनाई एक नंबर की, और साथ साथ मौसम का भी अगर जिक्र करें बिल्कुल, तो मौसम का जरूर जिक्र करो। आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और थोड़ा सा जो है धुंध का असर कुछ दिन दिखने की संभावना है। और अनिल भाई, साथ में जो कल के कृषि कार्यक्रम है उसका जिक्र करा तो जो है कल किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे चना फसल की देखभाल पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे प्याज और लहसुन फसलों में उर्वरक प्रबंधन पे। और विनोद भाई, पशुओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। जी अनिल भाई, एक और बात है कि जो अपने किसान भाई जो हैं जो कार्यक्रम नहीं सुन पाए, या फिर जो किसान भाई ने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और वो दोबारा भी सुनना चाह रहे हैं, तो वो अपने जो है किसान आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर जाकर
किसान वाणी कार्यक्रम में किसी भी समय सुन सकें। हाँ, उसमें आपने जैसे ही यूट्यूब खोलोगे उसमें लिखना पड़ेगा AIR कुरुक्षेत्र, आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का वो खुल दे और आपके सामने जो है वो सारा कार्यक्रम जो है वो आपके सामने आ जाएगा। पशुओं में अगर बात करें तो पशुओं की अगर बात करें तो पशुओं में जो जानलेवा बीमारी है ना इस टाइम पे, एक तो वही वो सबसे बड़ी बीमारी है गलगोट्टू, मुंह खुर का रोग। जी जी। और इन दिनों में क्या है विनोद भाई, अपने पशुओं को हमने जो टीके हैं ना इन बीमारियों से बचाव के, वो जरूर लगवाने चाहिए, क्योंकि यह बीमारी ऐसी है विनोद भाई कि इसमें पशु की जान भी जा सकती है। बिल्कुल भाई। और आपने पता है कि आजकल पशु जो है वो कितना महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल। और जिन भाइयों द्वारा मतलब 1-2 डांगर है तो उन भाइयों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल भाई। और टीके जो हैं ये मुफ्त लगाए जा रहे हैं। आप चाहे तो अपना नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सक है, डांगराला अस्पताल है, उसमें जाकर अपने पशुओं को टीका जरूर लगवाएं। और अनिल भाई मैंने एक बात और सुनी कि जो अपना ये मुंह खोर और गलगोट्टू का जो टिक्का है वो एक ही टिक्का लगन लग गया, एक ही टिक्के में दोनों चीज़ों का समाधान होने लग गया। हाँ, तो भाई जो है वो इस बारे में ज़्यादा जानकारी अपना जो नज़दीक का पशु चिकित्सक है उसके बारे में जाकर इससे संपर्क जरूर करें। और न्यू नहीं कि भाई बैठे हैं तो अपना सावधानी जरूर बरतें इसमें। और एक और बात का जिक्र करें तो अपने पशुओं को हमने जो न्यार फूस है वो भी संतुलित देना जी। तो यह तो रही बात पशुओं के बारे में। बिल्कुल अनिल भाई, जो समय है वो हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो भैया जो इजाजत ले। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।